हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रमुख तत्व के नाम में जो कि आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं, और उस तत्व का नाम है क्या है, कार्बन। तो इस कार्बन को हम लोग बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि एक कार्बन है क्या। और इस कहानी मतलब ये आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी वीडियो खत्म हो जाएगा, कि कहानी इतनी आपको अच्छा लगेगा। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो एक परिवार थी, उस परिवार का जो पूरा नाम था, उस पूरे परिवार को आवर्त सारणी कहते थे। और इस पूरे परिवार में कुल 118 सदस्य। उस 118 सदस्यों में एक परमाणु था जिसका नाम क्या था, कार्बन था। और एक कार्बन जो था उस परिवार का छठा सदस्य था। और उस कार्बन को वजन करने पे मतलब जो सदस्य, जैसे हर एक इंसान की क्या होती है, कोई ना कोई भार होता है, उस हिसाब से जो कार्बन परमाणु था उसका भी भार था। जो कि उसका भार कितना था, 12 यूनिट था। ठीक, जैसे हम लोग अपना वजन तौलते हैं तो हमारी मास किलोग्राम में निकलती थी, वैसे उसकी मास किस में निकलती थी, यूनिट में निकलती थी। तो एक सदस्य, एक परिवार था जिसमें कुल 118 सदस्य रहते थे। और उस 118 सदस्य में कार्बन जो था वो छठा सदस्य था, जिसका भार कितना था, 12 था। ठीक। और ये जो कार्बन परमाणु था इसकी उम्र केवल कितने वर्ष की थी, 6 साल की थी। ये जो कार्बन परमाणु था इसका उम्र केवल 6 साल का था। 6 साल का मतलब कि जो परिवार का सदस्य था वो छठा सदस्य था, इस वजह से इसका उम्र कितना मान लिया गया है, 6 साल का। इसका मतलब जो कार्बन परमाणु है वो किस नंबर पे, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, इसलिए उसका उम्र कितना मान लिया गया है, 6 साल मान लिया गया है। ठीक, ये 6 साल की कार्बन परमाणु की जो खोज की थी, वो किसने खोज किया था, एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789 ईस्वी में इस कार्बन नामक परमाणु की क्या की थी, खोज की थी। क्लियर। अब ये जो कार्बन परमाणु था, जो कार्बन नामक सदस्य था, ये क्या था, दूसरे परमाणु से बहुत ज्यादा मतलब व्यवहार में अच्छा गुण रखता था, मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा रिलेशन बनाना चाहता था। तो इस वजह से पीरियाडिक टेबल में या जो आवर्त सारणी था उसमें इसने क्या किया था, बहुत सारे सदस्यों से अपनी दोस्ती बना रखी थी। ठीक है। तो ये जो कार्बन परमाणु था इसके पास टोटल 6 बच्चे थे। और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, ऑक्सीजन था। तो कार्बन ने सबसे पहले एक गर्लफ्रेंड बनाया जिसका नाम ऑक्सीजन था, और उस ऑक्सीजन से उन्होंने क्या किया, दोस्ती करके गर्लफ्रेंड बना के क्या किया कि ढेर सारी मतलब वायुमंडल, आप लोग जानते हो मतलब हमारे चारों ओर की जितनी भी जगह होती है, हर एक चीज क्या है, वायुमंडल है, जहां पे हवाएं भरी रहती है, हर एक चीज क्या है, वायुमंडल। उस वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 0.03% मात्रा अपना बना ली। वायुमंडल, आप ब्रह्मांड जानते हो कितना बड़ा होता है। उस पूरे ब्रह्मांड में जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा मिली वो 0.03%। यहाँ तक ही नहीं, ये बातें खत्म हुई। कार्बन ने जमीन के साथ भी संपर्क बनाया, और वहां पे उस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ संपर्क बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संपर्क बनाया। कार्बन मतलब बहुत सारी चीजों के साथ संपर्क बना के उसने जमीन में भी अपनी मात्रा की क्या किया, विस्तार किया। जैसे आप लोग कोयला जानते हो, पेट्रोलियम जानते हो, एलपीजी गैस जानते हो, पॉलिथीन जानते हो, पॉलिस्टर जानते हो, रेयॉन जानते हो, इंसान को तो जानते हो। इंसान में भी 18.5% कार्बन पाया जाता है। आपको पता थी ये बात इससे पहले? नहीं पता थी तो आप लोग कमेंट में अभी यहाँ पे लिखना कि आपको ये बात इससे पहले पता थी कि नहीं पता थी। ठीक ना, मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये बात पता थी। ठीक, तो आप इसके बारे में कमेंट करना और हमें बताना। ठीक, तो आप ये समझ के इंसान के अंदर भी 18.5% जो कार्बन की मात्रा होती है वो पाई जाती है। मतलब दुनिया में जितने भी चीज जलाए जाते हैं उसके बाद अगर उसका राख बनता है तो समझ जाओ कि उस पदार्थ में कार्बन है, तभी वो जल रहा है। और जलने के बाद जो पदार्थ बचा वो क्या है, कार्बन है। जैसे लालटेन आप लोग जलाते हो तो लालटेन की जो ग्लास रहते हैं उसके ऊपरी सतह पे क्या रहता है, एक काला कलर का पदार्थ आ जाता है, वो क्या है, कार्बन है। गांव के एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं अभी भी, और कितने लोगों के, लाखों लोगों के घर पे अभी क्या बनता होगा, चूल्हे पे खाना बनता है। तो वहां से आपको क्या समझ जानकारी मिलती है, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, अगर उसमें आग जलाया जाता है तो उस जब आग बुझ जाता है तो उस मिट्टी के चूल्हे पे चारों ओर क्या रहता है, काला काला पदार्थ जमा रहता है। उस काले पदार्थ को क्या कहते हैं, कार्बन ही तो कहते हैं। तो समझ गए, मतलब जितनी भी दुनिया, इंसान को जला दिया जाए, उस अगर वो राख में चेंज हो गया तो वो क्या है, कार्बन। ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, एक कार्बो शब्द से उत्पत्ति हुई। और इस कार्बो शब्द का अर्थ ही क्या है, कोल या कोयला। मतलब आपको सीधे समझ जाना है कि कार्बन एक शब्द जिसकी उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई। कार्बो जो है वो एक लैटिन शब्द है। तो इस लैटिन शब्द से कार्बो की क्या हुई, उत्पत्ति होगी। और इस लैटिन शब्द का हिंदी जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कोयला होता है। समझ गए। तो जो कार्बन थी, इस कार्बन परमाणु में कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। और उस सदस्यों में टोटल कितने सदस्य थे, 118 सदस्य। ये पूरी 118 जितने भी सदस्य थे
उस 118 सदस्यों की एक कंडीशन थी कि यदि आपके पास केवल 2 बच्चे होंगे तो वो एक फैमिली में रहेंगे। अगर उसके पास 2 से अधिक हो गए तो दूसरे घर में उन्हें रहने के लिए उनके पास 8 लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए। तो कार्बन के पास टोटल कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, जिसने उन्होंने 2 बच्चों को एक घर में रहने के लिए दे दिया। उस घर का नाम क्या था? के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? के सेल बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे के सेल, एल सेल। तो 2 बच्चे एक घर में रहते थे, जिस घर का नाम क्या था? के सेल। फिर क्या हुआ? उसके पास कितने बच्चे बचे? 4 बच्चे बचे। 4 बच्चे बचे, उस 4 बच्चों के लिए उन्होंने एक दूसरा घर बनाया जिसका नाम क्या रखा? एल सेल। एल सेल। उस घर में 4 बच्चे रहते थे। परिवार के सदस्य, सभी सदस्य जो 118 सदस्य थे वो खुश थे? नहीं थे, क्योंकि उस घर में कितने सदस्य रहने चाहिए? 8 सदस्य रहने चाहिए, लेकिन 8 सदस्य उसके पास थे? नहीं थे। इसलिए उनके अंदर जो 10 सदस्य थे उनके अंदर क्या हुई? नाराजगी उत्पन्न हुई, जिस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बन को बताया कि अगर तुमको सही से घर में रहना है तो कम से कम 8 लोगों की जगह बनाओ। तो उन्होंने क्या किया कि अब उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि हम, मेरे पास तो 6 बच्चे, अब हम क्या करें? तो क्या किया? जितने भी उस परिवार के दूसरे दूसरे सदस्य थे उसने उसमें से बहुत सारे सदस्य इस बात से सहमत हो गए। वो बोले थे कि अगर 8 सदस्य नहीं तो तुम हमारे एक एक बच्चे को, या जो भी इच्छा करे, जब तुम जिस सदस्य जो थे उनके बच्चों को बुला के तुम यहाँ पे रह सकते। तो इस तरीके से कार्बन क्या किया? एक ढेर सारे लोगों से क्या किया? अपनी मतलब जितने भी सदस्य थे सभी लोगों से अपनी दोस्ती बना लिया और उसके बच्चों से के साथ वहां पे खेलने लगा था। इस वजह से उसके पूरे परिवार में 8 सदस्यों की जरूरत पूरी होने लगी, जिसकी वजह से वो सभी सदस्यों से, जितने भी आवाज साड़ी में सदस्य, सबसे क्या किया? दोस्ती बनाने लगा। इस वजह से उसके पास ढेर सारे लोग हो गए, ढेर सारे पदार्थों की संख्या हो गई। समझ रहे हैं ना? तो ढेर सारे अगर पदार्थों की संख्या होगी तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिली? कार्बन एक ऐसा तत्व उत्पन्न हो गया, एक ऐसा परमाणु बन गया जिसके जिसको मिला के एक लाखों पदार्थ की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। यहाँ तक कि दूसरे जो पीरियाडिक टेबल में जो दूसरे आवर्त सारणी में अदर सारे तत्व थे उसके अंदर भी इतने सारे तत्व नहीं थे। तो समझ रहे हैं ना कि कार्बन कितनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी में पाया जाने लगा। तो ये क्या थी? एक कार्बन की कहानी थी। और ये भी थी जैसे कार्बन के पास एक घर में केवल 2 सदस्य रहते थे और दूसरे घर में 4 सदस्य। तो कार्बन की जो संयोजकता हो गई, यहाँ से कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। मतलब उसके बाहरी घर में कितने, जो बाहर वाला घर था, एकदम लास्ट वाला घर था, लास्ट वाला तो वही एल वाला घर था ना, तो उस घर में कितने लोग रहते थे? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब दूसरे परमाणु बोले कि अगर तुमको स्थायी रहना है तो क्या करो? या तो तुम अपने चारों बच्चों को हमें दे दो, या तो फिर क्या करो? तुम दूसरे बच्चों को, जैसे कि दूसरे परमाणु, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, हुआ कि जो कार्बन था वो बोला कि नहीं, मुझे किसी का बच्चा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को देंगे और तुम भी अपने बच्चों को दे दो, और इन बच्चों में क्या रहेगी? दोस्ती बनी रहेगी। तो इस वजह से जो वो बॉन्ड बना, वो जो उनके बीच में जो संबंध बना, वो बहुत अधिक स्ट्रांग बना। मतलब कार्बन के जो बच्चे थे वो क्या किए? जो संबंध स्थापित किए दूसरे पदार्थों के बच्चों के साथ, वो क्या हुआ? बहुत अच्छा बंध बना। तो इस वजह से कार्बन के पास लाखों पदार्थों की संख्या में बहुत सारे, यहाँ तक कि कार्बन एक इतनी मात्रा में, मतलब इतनी अधिक जानकारी लोगों को देता है कि पूरे आवर्त सारणी के तत्व भी मिला के उतनी जानकारी नहीं देते। तो ये थी, क्या थी? कार्बन के बारे में छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी से समझ में आई होगी और आपका टाइम कितनी जल्दी से बीत गया होगा आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोग बताइएगा ये कहानी आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेगी हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।